16 जनवरी 1913 16 जनवरी 1913 को चक्रधर मिश्र का आविर्भाव हुआ। इनका स्थान ग्राम फकरपुर, जनपद जहानाबाद, बिहार है। शिक्षा राजकीय विद्यालय गया और रिपन कॉलेज, कलकत्ता। क्रांतिकारी जीवन 1928 में प्रथम जेल यात्रा, 1930 में द्वितीय जेल यात्रा। दैनंदिनी लेखन 1/1/1934 से 14/10/1935 तक। संन्यास इन लिए शरद पूर्णिमा 12 अक्टूबर 1935 को। गीता वाटिका में आगमन हुआ 26 अक्टूबर 1936 को। भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार नवंबर 1936 में हुआ। पूज्य श्री भाई जी के साथ सानिध्य संकल्प 11 मई 1939। भगवती त्रिपुर सुंदरी का दर्शन 1951 अक्षय तृतीया के दिन हुआ। श्री राधा भाव में प्रतिष्ठा 9 अप्रैल 1957 को और तिरोभाव 13 अक्टूबर 1992, गीता वाटिका, गोरखपुर। कृतियाँ इनकी हैं श्री कृष्ण लीला चिंतन, सत्संग सुधा, प्रेम सत्संग, सुधा माला, चलौरी आज ब्रजराज मुख निरखिए, ब्रज लीला में गाय जगजननी श्री राधा, केली कुंज ब्रज लीला के प्रमुख नारी पात्र, जय जय प्रियतम, रस काव्य प्रस्तुत, डायरी और प्रचुर अप्रकाशित गद्य पदात्मक साहित्य। अब आप श्रवण करेंगे पूज्य राधा बाबा द्वारा लिखित डायरी के पृष्ठ दिनांक 9/1/1934। अपने डायरी में राधा बाबा ने लिखा, जीवन धन प्रियतम, नहीं जानता विभो तुम्हें किस तरह पुकारूं, इतना जानता हूं कि तुम दुखियों का करुण क्रंदन सुनते हो। इतना जानता हूं कि दिनों के सहायक तुम हो, सताए हुए पुरुषों पर तुम्हारा प्रेम अधिक है। यह भी कहा जा सकता है कि अपने जनों को खूब ही सताते हो, उन्हें खूब रुलाते हो, उनके करुण क्रंदन में ही नटवर तुम आह्लादित होते हो। क्यों विभो? नहीं बता सकता। तुमने बताया है, महान आत्माओं ने यही कहा है कि तुम अनंत हो। तुम्हारी थाह किसी ने न लगाई। हाँ, जिसने तुम्हारे विधान को मंगलमय समझा वही पार लगा, केवल वही डूबने से बचा। अनाथों के नाथ बड़े फेर में हूँ और तुम हो कि हंस रहे हो। तुम्हारी मुस्कान का आभास मुझे अवश्य मिलता है, जहाँ देखता हूँ तुम हंस रहे हो। मैंने देखा उनमें भी तुम उसी तरह हंस रहे थे। तुम्हारी हंसी नाथ मैंने उनमें भी उसी तरह लक्ष्य किया। देखता हूँ शैतान ने उन्हें अंधा कर दिया। बचाओ नाथ उन लोगों को। सुन लो मेरी विनय नाथ, बड़ा डर लगता है। शैतान प्रतिक्षण मेरे पास आता है नाथ, मैं उसकी ओर आकृष्ट हो जाता हूँ। नाथ दयामय रक्षा करो हमारी उसके प्रलोभन से। नाथ बराबर ही ताक में है वह, तुम अगर सहायता न करोगे तो वह पकड़ लेगा अशरण शरण। मैं तुम्हारी दया के बिना उसके चंगुल से नहीं बच सकता। मैं शैतान से जितना भी भाग रहा हूँ वह मुझे उतना ही पकड़ना चाहता है। बड़ा भयानक है उसका दासत्व। वह मुझे बीच में ले जाकर डुबो देगा। केवल तुम्हारे भरोसे
मैंने उससे लड़ाई ली है। मैं कहता हूँ नाथ उसे मार भगाऊंगा, वह कहता है कि वह मुझे ले मरेगा। विश्वेश, न्याय करो, तुम्हारे शरणागत को शैतान का भय नहीं है। इस कौल को याद करो और पकड़ लो मेरी माँ। ज्ञानमय सर्वज्ञ, शैतान ने मुझे तुमसे अलग करने की चेष्टा हजारों बार की है। विभो, मैं बराबर ही तुमसे हट जाता हूँ। लाख प्रयत्न करने पर भी मैं तुमको भूल बैठता हूँ, तुमको याद भी नहीं करता। फिर ठोकरें लगती हैं, तुम्हारी ओर भागता हूँ, तुम मेरी ओर दौड़ पड़ते हो, रख लेते हो मुझे। इस बार भी वही हुआ था। न जाने विभो भविष्य में क्या होगा। मैं पड़ गया उसके प्रलोभनों में, बहता चला जा रहा था अनंत भव सागर की बीच धारा की ओर, जहाँ से निकलना असंभव था। तुमने ठीक उसी समय मुझे ठोकर लगा दी। विभो, इस बार भी तुम्हारी ओर दौड़ रहा हूँ। शैतान चारों ओर से घेरे खड़ा है, निकलने नहीं दे रहा है। आओ प्रणतपाल, आर्तहरण, बचा लो, उबार लो। विभो, तुम मुझे हताश न करोगे। मैं तुम्हारी पवित्र मुस्कान की आभा का दर्शन कर रहा हूँ। तुम मुझसे दूर नहीं हो, पर मैं अधम तुम्हें अभी नहीं पा सकता। पाऊंगा विश्वेश, जब तुम स्वयं हमारी ओर देखोगे। देखते तो बराबर हो, पर इस बार तुमने हमारे लिए बड़े भारी दंड का आयोजन किया है। इस बार शायद तुम मुझे तिल तिल कर जलाओगे। जो कुछ करना विभो, सहूँगा। तुम बल दोगे और मैं सहन करूँगा। तुम हंस दोगे और मेरे सभी दुख दूर हो जाएंगे। तुम हाथ बढ़ा दोगे, मैं किनारे चला आऊँगा। तुम अपने चरण में रख लोगे, मैं कृतार्थ हो जाऊँगा। विभो, भविष्य और भी भयानक देख पड़ता है। प्रभु, दंड तुमने इतना कठोर दिया, मुझे यह भी अधिकार नहीं है कि मैं उसे कठोर कहूँ। क्षमा करना, पागल का प्रलाप है। अपने इस दुखिया में इससे भयानक लाखों अवगुण पाओगे, अतः क्षमा करना। हाँ विभो, दंड भोग रहा हूँ जिस अपराध का फिर भी लाख प्रयत्न करने पर प्रतिक्षण उसी ओर प्रवृत्ति बढ़ती है, उसी को फिर भी करता हूँ नाथ। समझ में नहीं आता विभो, रो रहा हूँ। बचाओ मुझे इस शैतान के पंजों से, मेरा उद्धार करो। मुझे वह सचमुच ही ले मरेगा अगर तुम उसे नहीं हटाओगे। हृदय तुम्हारे सामने है अंतर्यामी, तुमसे कुछ छिपा नहीं है। देख लो कितना प्रयत्न करता हूँ और क्या कहूँ विभो। मेरा विश्वास है तुम मुझे अपराधी नहीं बनाओगे। संसार मुझे जो कुछ समझे, मुझे उसकी परवाह नहीं है। तुम्हारे सामने मैं वंचक नहीं हूँ, इतना संतोष है जीवन धन। हमारी असमर्थता पर तरस खाओ, मेरी प्रार्थना सुन लो, हृदय की ओर देखो। मेरी चेष्टा आजीवन इसे शुद्ध रखने की रही है, शैतान ने इसे कलुषित करना चाहा है। कितनी दूर तक मैं उससे अलग हूँ अंतर्यामी, यह तुमसे छिपा नहीं है। नाथ, संसार को मेरी आलोचना करते देख मैं रोता हूँ। नाथ, बल का अभाव है, अतः उस मिथ्या आलोचना से भी रोने लगता हूँ नाथ। क्या करूँ, हृदय कोई ऐसा पदार्थ अवश्य नहीं जिसे मैं फाड़ दूँ और दिखा दूँ संसार को अपना सच्चा हृदय। विभो, मेरे पास तो केवल तुम ही हो जिसे मैं अपनी शुद्धता के लिए प्रमाण स्वरूप दे सकता हूँ। विभो, पर तुमने तो मेरे उपहास में ही आनंद का स्रोत बनाया है। लोगों को भ्रम में पड़े देखकर मैं असहाय रोने लगता हूँ। मेरी यंत्रणा अब अकथ हो गई है, पर तुम हंसते हो। जो हो विश्वेश, आओगे अवश्य, प्रमाण भी दोगे। संसार पछताएगा भी अवश्य मेरे प्रति उन आलोचनाओं के लिए, पर जानता नहीं कब। शायद
जब मैं अपनी मानव लीला संवरण करूँगा तब। कुछ पता नहीं है कब आओगे और मेरे लिए सफाई दोगे। जो हो, क्या कहूँ, तुम्हारा विधान मंगलमय है, इसी में हमारा कल्याण है। मैं तुम्हारा हूँ, तुम हमारे हो, आओगे भी अवश्य, शायद दिन दूर नहीं है। तुम्हारा ही चक्रधर